गुरु साधु साथ साई। गुरु साधु साथ साई। सतगुरु देव तुरे नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसदी कबीर सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको कबीर सतगुरु के उपकार का तुम सुनियो एक विचार। जे सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के कबीर यम द्वार में दूत सब करते चाहता तिनसो कब होना छूट का फिर कबीर चार खान में भरमता और कब न लगता पार। सो फेरा जब मिट गया श्री सतगुरु के उपकार। कबीर गुरु तो जल में कमल है सदा सिंध भरपूर। राख शिष्य की टेक गुरु क्या नेड़े क्या दूर। हिंसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूर्य आकाश। भरम अंधेरा मिट कर गुरु ज्ञान किया प्रकाश। हिंसा मोहे सतगुरु ऐसे मिले जैसे दरिया नीर। मन की तपत बुझाए कर गुरु से तल किया शरीर। निशा ये माया के रंग है या मैं हो रहा अंध। मेरा गंदा पिंड था श्री सतगुरु करी सुगंध। नमो परम गुरु सर्व में नमो संत भगवंत श्री सतगुरु रामानंद जी तुमको नमो। बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, बड़ी खुशी हर्ष का विषय है। हम सभी काफी समय से
सत्संग जो हर प्राणी को अध्यात्म की तरफ इशारा करता है। हम सुख अपने मनोव्यक्ति को अंतर्मुख करके वो सत्संग से जुड़ के बैठे हुए हैं। आचार्य सदगुरु बंदीछोड़ गीसाचंद महाराज अपनी वाणी के द्वारा फरमा रहे हैं, गीसा मोही सतगुरु ऐसे मिले जैसे सूर्य आकाश। सदगुरु का जो ज्ञान है, सदगुरु की जो कृपा है, जिस प्रकार से सूर्य जो है पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है, जैसे सूर्य उदय होता है तो जो अंधेरी रात है उस अंधेरी को कहने की जरूरत नहीं है कि अंधेरी तो जब तक थी जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ था, और जब सूर्य उदय हुआ, सूर्य का जैसे प्रकाश हुआ तो अंधेरी नाम की कोई चीज नहीं थी, अंधेरी अपने आप समाप्त हो गई। इसी प्रकार हम जितने भी मनुष्य हैं कि उस सदगुरु के ज्ञान के बगैर अज्ञान रूपी अंधेरे के अंदर जो हम भटकते रहते हैं, तो जैसे जो गुरु का जो ज्ञान है, शब्द है, उसका जैसे ही हमारे हृदय में प्रकाश होता है तो अज्ञान रूपी कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान जब तक था जब तक हमारे को ज्ञान नहीं था। गुरुदास जी महाराज जी कहते हैं कि नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिना जोखे सकल पसारे। नाम तेरे की जोत जगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। जैसे ही कोई भी प्राणी अपने अंतरात्मा से उस परमात्मा से जुड़ता है, नाम से जुड़ता है, परमात्मा का जो नाम है वो सर्वोच्च है, और उस नाम के आधार से ही पूरे ब्रह्मांड रुका हुआ है। आज देश के अंदर कितनी अफरा तफरी मची हुई है, चारों तरफ से हाहाकार, कहीं गोलियां से झगड़े हो रहे हैं और कहीं और प्रकार से लोगों पर हमला कर रहे हैं। ये हर तरफ से अशांति फैली हुई है, लेकिन फिर भी हमारा देश एक ऐसा देश है यहाँ पर परमात्मा की पूर्ण कृपा है। फिर भी उस परमात्मा के नाम के ऊपर हमारा देश और पूरी संसार, पूरी प्रजा, जितने भी जीव जंतु हैं, सब टिके हुए हैं, सब स्थिर हैं और बिल्कुल निडोल है। तो सबसे बड़ी कृपा हमारे देश के लिए यही है कि जितने ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी साधु संत, बड़े बड़े गुरु रविदास जी जैसे, सदगुरु कबीर जी जैसे, गीसा संत जैसे, दादू साहब जैसे, पलटू साहब जैसे, मीराबाई जैसे बड़े बड़े महान पुरुष हमारे इस भारत के अंदर हुए हैं। आज उनकी तपस्या के प्रभाव से और उनकी जो नाम की कमाई की है उसके प्रभाव से आज हमारा देश बिल्कुल शीतल है और शांति से हम सब बैठ करके और खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी कृपा यही है हमारे देश के अंदर। बाकी और देश जो है शायद हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा धनाढ़ होंगे, लेकिन वहाँ पर जो है आध्यात्मिक की शिक्षा बहुत कम है, और कहीं है थोड़ी बहुत तो हमारे यहाँ के संत महात्मा जाकर के और उनको थोड़ा जागृत किया है, नहीं तो उनका कोई सिस्टम नहीं है। जो भी सिस्टम है, आज जो भी हमारी माताएं बहनें अदब से बैठती हैं, अदब से जीवन जीती हैं, ये सब संतों की शिक्षा है। तो संतों की शिक्षा कोई भी प्राणी किसी भी टाइम यदि धारण करे तो अब हमारा जो जीवन है ये सार्थक हो जाता है। तो महाराज गीसा संत ये कहते हैं, गीसा सदगुरु ऐसे जैसे सूर्य आकाश, ये पूरे ब्रह्मांड को सूर्य प्रकाशमान करता है। इसी प्रकार जो सदगुरु ज्ञान जो है हर प्राणी को प्रकाशमान करता है, और जब हमारे अंदर नाम का प्रकाश होता है, शब्द का प्रकाश होता है, गुरु के ज्ञान का जब प्रकाश होता है, तो अज्ञान रूपी जो अंधेरा है वो जो है अपने आप विदा हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि घूंघट के पट खोद रही
तुझको पिया नहीं। ढूंढ का पट कौन सा है कि जो अज्ञान का पर्दा है। जब अज्ञान का पर्दा हमारे ऊपर जो मल और विक्षेप का जो पर्दा है, ये केवल उस परमात्मा के नाम के स्मरण से, उसके जपने से ही वो दूर हो सकता है। ना वो कोई साबुन से या कोई सरफ से या पानी से दूर नहीं हो सकता। इस चीज़ की वहाँ जरूरत नहीं है। वहाँ तो केवल अपनी मनोवृत्ति को अंतर्मुख कर करके और अपनी आत्मा से जुड़ना है। और वास्तव में ज्ञान वही है जो प्राणी अपनी आत्मा से अंदर से जुड़ जाता है, वही इंसान जो है संसार में इंसान कहलाता है। बाकी सभी हम जो है पशुओं की भांति जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं और गोबर करते हैं। बच्चे बना करके जो है जैसे पशु गोबर बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं और घास फूस खा करके हमें रतन चीज देते हैं। मक्खन, कितना बढ़िया मक्खन, नाम लेने से भी जो है बड़ा आनंद आता है। दूध पिलाते हैं, दही पिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं और मनुष्य बढ़िया बढ़िया चीज़ खाता है। ड्राई फ्रूट, बादाम खाता है, काजू पिस्ता, बढ़िया बढ़िया जो है ड्राई फ्रूट खाता है और सबसे गंदा गोबर करता है। और जो है पशु का गोबर, पशु मरे दस घास हमारे, मनुष्य मरे पशु घास हमारे। पशु जब मर जाता है उसकी हर चीज़ काम आती है। ये देखो ढोलक जो है पशु के चाम की ढोलक बनती है, कितनी बड़ी आवाज़ निकाल रही है। पशु के चाम की बनी पनैया, नौबत और नगारा दी है। नौबत बनती है, नगारे बनते हैं, तबले बनते हैं, ढोलक बनती है, कितनी बड़ी आवाज़ आती है। और किसी मनुष्य को छेड़ दे तो इसके अंदर से कैसी आवाज़ आती है। ना बोली शुद्ध है, ना आब हवा शुद्ध है, ना भाषा शुद्ध है। कभी जी कहा कि बोली ऐसी बोली मन का पाक हो और उन्हें को शीतल कर आप ही शुद्ध हो। हमारी भाषा भी शुद्ध नहीं है, बोली भी शुद्ध नहीं है। और पशु जो है बेचारे मरने के बाद में कितना सुख देते हैं। हर चीज़ काम आती है, चमड़ी काम आती है, हड्डियाँ काम आती हैं। और गोबर से कोई भी जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो पशु के गोबर से घर में चौका लगाते हैं। फिर आजकल तो मार्बल के फर्श हो गए, सबके कोई चौका लगाते नहीं, बहुत कम लोग हैं। लेकिन फिर भी जो गरीब लोग हैं जिनके पास में मार्बल के फर्श नहीं है, जब भी कोई ऐसा हमारे घर में उत्सव होता है, कोई भी त्यौहार आता है तो गोबर का चौका लगा करके भोजन बनाते हैं और सबसे शुद्ध है। लेकिन मनुष्य की कोई चीज़ शुद्ध नहीं है। अगर मनुष्य एक चीज़ से शुद्ध हो सकता है कि परमात्मा का नाम जपे, तब तो ये बिल्कुल पाक है, पवित्र है। यदि उस नाम से वंचित है, नाम नहीं जपता है, तो मनुष्य किसी चारों खाने चित्त है बिल्कुल। कबीर जी उपदेश कर रहे थे सभी प्राणियों को, और एक पंडित जी जो थे बड़े अहंकारी थे। पंडित जी का हमेशा जो है संतों का और पंडितों का हमेशा झगड़ा चलाया है। पलटू साहब ने कहा, पलटू 4 वेद 6 शास्त्र का देखा तत्व ने छोड़, और साधु का बैरी कोई नहीं, एक ब्राह्मण होता हो। साधु का और कोई दुश्मन नहीं है कि साधु का दुश्मन है तो केवल एक ब्राह्मण हो सकता है। कि ब्राह्मण इसलिए है कि वो कहते हैं लिपा पोती, ऊपर से लिपा पोती करते हैं, और संत जो है वो बिल्कुल सच्चाई को दर्शाते हैं। और वास्तव में जो है सच्चाई दर्शाई तो संतों ने दर्शाई है। जो हमारे बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने ज्ञान के प्रताप से अपनी ख्याति प्राप्त करी है और आज भी वो सूर्य की तरह से चमक रहे हैं। हालांकि उनका शरीर नहीं है दुनिया में, लेकिन आज भी वह सूर्य की तरह से चमक रहे हैं संसार के अंदर। तो वो जो है राम के नाम से बड़ा चिढ़ते थे। और एक बारी जो है जैसे पहले बाहर जाते थे घूमने के लिए, सुबह प्रातःकाल अपना पानी लेकर के लोटा वगैरह लेकर बाहर घूमने में जाते थे। और कबीर जी भी ऐसे ही बाहर घूमने के लिए गए थे, तो दोनों का वहाँ जो है मिलान हो गया। तो कबीर जी कहा कि पंडित जी राम राम, तो राम राम नहीं बोले। कबीर जी उसके पीछे पीछे हो गए। तो उनका तो एक मकसद था कि हर प्राणी के मुखारबिंद से परमात्मा का नाम निकले, चाहे वो कैसा भी हो, पापी हो, धर्मात्मा हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कैसा भी हो, हर प्राणी वास्तव में ही यदि कोई पवित्र बनता है तो परमात्मा के नाम से। करने बंदगी पाकी पाक में हो तलाश, पुनितानंद उसमें तो कोई पाप हो नहीं जाए। तो उनका मकसद एक ही था कि सभी प्राणियों के मुखारबिंद से जो है परमात्मा का नाम निकले। तो कहा कि पंडित जी राम राम, तो पंडित जी बोले नहीं। कबीर जी की तरफ घुरा करके देखे तीखे नजर से,
और कबीर जी पीछे पीछे हो गए कि पंडित जी राम राम नहीं बोले, और जो है घूम के आए थे और गंगा जी में जाके स्नान किया, स्नान करके वस्त्र बदल करके, और उसके बाद में कबीर जी बोले पंडित जी राम राम, कहने लगे राम 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 राम। कहते आपको मैंने सुना कि सारी काशी में आपका नाम फैला हुआ है कि कबीर जी जो है सब पुरानियों से राम नाम जपाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि राम नाम किस टाइम जपना चाहिए। उन्होंने कहा पंडित जी आप बता दो किस टाइम जपना चाहिए। कि राम नाम जपना चाहिए जब सुबह जो है सोच आदि से बिल्कुल फारिग होकर के नहा धो करके और अपने शुद्ध वस्त्र पहन करके उसके बाद में राम नाम जपना चाहिए। उन्होंने कहा नहाने धोने के बाद में फिर तभी तो जाता है इंसान। कहते हाँ, किस चीज़ से पवित्र होता है कि नहाने से जल से जो इंसान पवित्र होता है। उन्होंने कहा तो जल किस चीज़ से पवित्र होता है। उनका जल पवित्र होता है जब शेष नाग भी अपने 1000 मुखों से, जल पवित्र होता है वायु से। उन्होंने कहा कि वायु किन चीज़ें पवित्र होती है। ये वायु पवित्र होती है जब शेष नाग भी अपने 1000 मुखों से जब परमात्मा का नाम का उच्चारण करते हैं, जब वायु शुद्ध हो जाती है। उन्हें बात तो मुझे वहीं आती है, मैं भी तो राम राम ही कह रहा था और मैं क्या कह रहा था। तो कहने का मकसद कि जो प्राणी कोई भी है परमात्मा का नाम जपता है, वो चाहे किसी भी जाति विशेष से हो, उसको सारा संसार जो है नमस्कार करता है। हमारे गुरु रविदास जी कितने ऊंचे कोटि के संत हुए कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग उनके शिष्य हुए, और हमारे मन में क्या अंतर था। हम केवल अपना पेट पालन करते हैं और उन्होंने जो है परमात्मा का नाम जप के अपना जीवन को सफल किया, और जो भी उनके संपर्क में आए और सबको उन्होंने जो है पवित्र पाक पवित्र कर दिया। तो सबसे उत्तम जो है परमात्मा का नाम है। हमारा सत्संग आने का मकसद एक ही है कि हम उस परमात्मा का नाम जप करके और अपने जीवन का कल्याण करें। तब तो है मनुष्य, और नहीं तो पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, बल्कि पशु हमारे से कुछ अंग अच्छे हैं। हम बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाते हैं, अच्छे मकानों में रहते हैं, बढ़िया अच्छे वस्त्र पहनते हैं, और जो है सारी गंदगी फैलाते हैं। जितनी भी गंदगी फैलाते हैं सारे मनुष्य फैलाता है, जितनी भी गंदगी। और जो है सुअर जो है कितना पवित्र है, हमारी गंदगी को वो साफ कर देता है। हम गंदगी फैलाते हैं और शुक्र जो है बिल्कुल गंदगी को साफ कर देता है, तो वो भी हमारे से अच्छा है। और मनुष्य की गंदगी में कितनी बदबू आती है, और मनुष्य की गंदगी खा करके शुक्र की गंदगी में कभी बदबू नहीं आती। या आप वैसे जजमेंट करके देख लेना, जहाँ मनुष्य गंदगी करता है तो वहाँ पर 1 सेकंड नहीं रुक सकते आप, और जहाँ सूर्य गंदगी करते हैं वहाँ पर कोई बदबू नहीं है, वहाँ से आराम से जा सकते हैं। तो जो है मनुष्य जभी है, इसकी जभी संसार में ख्याति फैलती है जब ये परमात्मा का नाम जपे, अच्छे कर्म करे। और जो इंसान अच्छे कर्म करता है परमात्मा उस पर हमेशा खुश रहते हैं। तो जो है वाणी के द्वारा बताते हैं